अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर जॉब्स जो एस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों एसएसटी बीपीएस 16 जो एसपीएससी के थ्रू आपकी जॉब्स आई हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर, उसके हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021, उसके अंदर तमाम तरह चीज़ें मौजूद हैं। वही आपको बताएंगे कि आपकी एसएसटी जॉब्स की क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी, यानी ये जॉब्स किस तरह से दी जाएंगी, यूनियन बेस पे दी जाएंगी, तालका बेस पे दी जाएंगी, या डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न के लेवल पे पर दी जाएंगी, और इसकी जो तमाम तरह जो पॉलिसी है, आपके इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसका टेस्ट कब होगा, तमाम तरह तो तफसीलात, पासिंग नंबर कितने हैं, और ये तमाम तरह जो पोस्ट हैं वो कितनी है, ये तमाम तरह चीज़ें A to Z आपको एसएसटी के हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इसी के बारे में। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की 2021 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी, और इसी के अंदर ही आपकी एसएसटी की पोस्ट के हवाले से तमाम जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसके अंदर पीएसटी, जीएसटी, ईएसटी वगैरह तमाम तरह जो पॉलिसीज़ हैं, इसके अलावा आपके जो एसएसटी है उसके हवाले से भी यहाँ पर जो पॉलिसी है वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ से आपको बताएंगे कि आपकी एसएसटी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसएसटी बीपीएस 16 फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ एंड इस्लामियात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला रूल इसका ये है रिक्रूटमेंट का कि रिक्रूटमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स विल बी मेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड स्कूल स्पेसिफिक ऑन तालका बेसिस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ एंड इस्लामियात पर रेशो डिटरमाइन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बात है कि इसका रूल ये है कि आपकी ये जो जॉब्स होंगी ये आपके तालका बेस होंगी, ठीक है। ये आपके तालके के बेस के ऊपर होंगी, और आपके जिस भी तालके से आप बिलोंग करते होंगे उसी तालके के अंदर आपकी वैकेंसी अगर अवेलेबल होगी, आपका टेस्ट होगा, पास करेंगे तो उसी तालके के अंदर आपको जो है वह जॉब यहाँ पर मिलेगी। यूनियन बेस इसकी जो है पॉलिसी यहाँ पर आपकी नहीं है। उसके बाद दूसरा जो रूल कहता है कि द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स बीपीएस 16 शैल बी फिल्ड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन डोमिसाइल इन पर्टिकुलर तालका एंड इन केस ऑफ नो लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। यानी आपके एक तालके के अंदर आपकी सीट्स अवेलेबल है, लेकिन उसी तालके के अंदर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एसएसटी का पास नहीं हुआ है, तो क्या होगा। दूसरा रूल ये कहता है कि आपके जो बराबर वाला जो तालका है, नेबरहुड जो तालका है, उसके अंदर जो है वो जो भी कैंडिडेट पास होगा तो उस तालके के कैंडिडेट को जो है वह उस तालके के अंदर अपॉइंट किया जाएगा जहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो है वो पास नहीं किया गया है। इसके अलावा जो तीसरा रूल यहाँ पर ये लिखा गया है कि नेबरहुड तालका, इसका मतलब यहाँ क्या है, जिसकी बाउंड्री एक तालके की दूसरे तालके से जो है वो मिलती होगी उसको नेबरहुड तालका जो है वो करार दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा रूल यहाँ पर कहता है कि आपके देयर एग्जिस्ट एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह जो भी है मदर टंग के अंदर ये जो टीचर्स होंगे ये आपके 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाएंगे। जो तीसरा रूल ये कहता है कि आपके जो नेबरहुड तालके के अंदर भी कोई सीट वगैरह कैंडिडेट पास नहीं हुआ, तो ये फर्दर जो है वो किसी भी तालके के अंदर या किसी एक तालके के अंदर अगर पास हुआ है कैंडिडेट, तो ये फर्दर जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। यानी आपके जिसकी बाउंड्री तालके की नहीं मिलती हो, भले मिलती हो, लेकिन आपके पूरे तालकों के अंदर कोई भी किसी भी तालके के अंदर कोई भी कैंडिडेट पास नहीं है, और किसी एक तालके के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के कोई भी जो है वो पास है, तो दूसरे तालकों के अंदर आपको शिफ्ट हो सकता है। यानी पहली पॉलिसी ये है कि अपने ही तालके के अंदर जिसका आपका डोमिसाइल है, अगर वहाँ पे सीट जो है वो आपकी अवेलेबल है लेकिन पासिंग कैंडिडेट नहीं है, तो आपके बराबर वाले तालके के फिर बराबर वाले से फिर बराबर वाला, इसी तरह से अगर कोई भी पास नहीं हुआ, किसी एक तालके के अंदर पास है कैंडिडेट, उनका दूसरे तालकों से ताल्लुक़ नहीं है, तो वो जो कैंडिडेट है किसी भी तालके के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है। वो इस सूरत में कि आपकी कैंडिडेट पास ना हो किसी तालके से स्पेसिफिक जिनसे उनका ताल्लुक़ हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद कहते हैं कि आपके जो
ये जो आपकी बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश वगैरह, ये जो टीचर्स हैं आपके एसएसटी, ये पढ़ाएँगे क्लासेस को, 9 और 10 क्लासेस को यहाँ पर पढ़ाएँगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट्स की। तो ये 9 और 10 क्लास को एसएसटी के जो कैंडिडेट्स हैं ये यहाँ पे पढ़ाएँगे। उसके बाद मज़ीद यहाँ पर आपके जो टेस्ट के हवाले से यहाँ पर सिलेबस जो है वो जारी किया गया। उस सिलेबस के मुताबिक आपको यहाँ पर बताते हैं कि सिलेबस आपका किस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फॉर्मेट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर एसएसटी। तो आपका जो सिलेबस होगा कुछ इस तरह से होगा कि आपके जो टोटल जो मार्क्स होंगे आपके टेस्ट के अंदर वो 100 मार्क्स होंगे। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो जिसकी आपको तैयारी करनी होगी उसमें फ़िज़िक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, बायोलॉजी होगा, कंप्यूटर होगा। ये तमाम तर जो पाँचों सब्जेक्ट हैं 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के ये होंगे। इसके अलावा इंग्लिश 20 नंबर की होगी। इसके अलावा मदर टंग और सोशल स्टडीज़ आपकी जो है वो मदर टंग होगी 20 नंबर की, सोशल स्टडीज़ आपकी 10 नंबर की। इसी तरह से आपके टोटल नंबर ये 100 हो जाएंगे। उसके बाद हर सब्जेक्ट के अंदर जो है पासिंग नंबर आपके 45 होंगे, जिस तरह से पीएसटी जीएसटी के अंदर था। और आपके ओवरऑल जो नंबर होंगे वो आपके 55 पासिंग नंबर होंगे 100 में से। और ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे ये आपके 3 लैंग्वेजेस के अंदर होंगे, यानी जो मदर टंग वाला जो पार्ट है वो तीनों लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल होगा, यानी उर्दू, इंग्लिश और सिंधी के अंदर अवेलेबल होगा। अब देखें ये पीएससी जीएसटी के अंदर इस पॉलिसी के मुताबिक चीज़ें हो चुकी हैं, यानी आपकी इसके अंदर जो सीट्स हैं वो हम आपको बता देंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो तमाम तर तफसीलात जारी हो चुकी हैं। आपकी जो हायर स्कूल टीचर्स यानी एसएसटी की जो तमाम तर जो पूरे सिंध के अंदर जो वैकेंसीज़ है वो आपकी 2315 वैकेंसीज़ हैं, यानी 2315 जो वैकेंसीज़ हैं। इसी पॉलिसी के मुताबिक अगर इनको टीचर्स मिल गए, यानी हर सब्जेक्ट के अंदर 45 मार्क्स और 55 मार्क्स जो हैं वो ओवरऑल टेस्ट के अंदर, ये तमाम तर सीट जो हैं अगर फ़िल हो गई तो आपकी यही पॉलिसी जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स पास नहीं हो सके और सीट्स बचेंगी तो आप जानते हैं कि पीएससी जीएसटी के अंदर तकरीबन आपकी सीट्स बच रही थी लेकिन कैंडिडेट पासिंग नहीं थे। इसी वजह से जो है वो रेशियो को गिराया गया और 40 के ऊपर जो है वो इसको करार दिया गया। लेकिन इसके अंदर सीट्स कम है, 2300 तकरीबन यहाँ पे सीट्स हैं। अगर ये 45 और 55 की पॉलिसी के ऊपर इतने ही कैंडिडेट आ गए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है वो इस पॉलिसी को नीचे गिराने की या इसको ख़त्म करने की कोई भी जवाज़ जो है वो नहीं रह जाएगा। हाँ, कैंडिडेट अगर कम पास होंगे तो फिर जितना भी रेशो बनता होगा उसी के मुताबिक कर देंगे, जिस तरह से पीएससी जीएसटी के अंदर किया गया है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि एसएसटी के अंदर आपके 2 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। एडवर्टाइजमेंट जो आपकी आई है, एक साइंस सब्जेक्ट, एक आपके आर्ट सब्जेक्ट यानी जनरल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं। अब देखें इसके अंदर तो पॉलिसी के मुताबिक जो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है वो एक ही दिया गया है, यानी आपके साइंस का भी वही है, जनरल कैटेगरी का भी वही है। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली जो आपका सिलेबस है वो अभी तक एसपीएससी की जानिब से यहाँ पे नहीं आया। जितने भी आपको नेट के ऊपर सब्जेक्ट्स वगैरह सिलेबस वगैरह नज़र आ रहे, तैयारी वगैरह करवा रहे, तो वो सारे ख़ुद अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियली जो आपका सिलेबस है एसएसटी का एसपीएससी की जानिब से अभी तक जारी नहीं हो पाया। तो जब आएगा तो उसके बाद क्लैरिटी सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर हो सकता है कि आपके जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये साइंस सब्जेक्ट के अंदर कंसीडर हो, यानी ये जो है वो इसके जो पेपर जो है वो आपके यानी इसकी जो साइंस कैटेगरी के जो टीचर्स होंगे उनको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस इसकी तैयारी करनी होगी और उनको जो है वो इंग्लिश लाजमी तौर पर आएगा और ये सब्जेक्ट्स लाजमी तौर पर आएंगे, हमारा जहाँ तक जो है वो एक्सपीरियंस कहता है। इसके अलावा जो आर्ट टीचर होंगे यानी जनरल कैटेगरी के होंगे उसके अंदर इंग्लिश तो लाजमी होगी, दोनों के अंदर होगी। उसके अंदर मदर टंग भी होगी, सोशल स्टडीज़ होंगी, इस्लामियात भी होगी। इसके अलावा उनके अंदर जो है वह जनरल नॉलेज भी होंगी। तो जो आर्ट के जो जर्नल के जो कैंडिडेट्स हैं इंग्लिश की तो तैयारी लाजमी तौर पर करें, मदर टंग की भी करें, इसके अलावा जनरल नॉलेज की, इस्लामियात की, पाकिस्तान स्टडीज़ की लाजमी करें। लेकिन साइंस कैटेगरी जो अप्लाई की है जिन्होंने वो अभी पहले तो आप इंग्लिश की तैयारी करें क्योंकि 20 नंबर की इंग्लिश तो लाजमी तौर पर दोनों के अंदर आएगी। लेकिन जो साइंस वाले हैं वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस को लग जाएँ, इसके ऊपर तैयारी करते रहें। ये इंटर तक आप तैयारी करते रहें, लेकिन जब तक आपका
एसपीएससी की जानिब से ऑफिशियल सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस नहीं आता, लेकिन हमारे मुताबिक सब सिलेबस जो है वो इसी के मुताबिक होगा। मज़ीद अपडेट्स वगैरह आती हैं तो आपको इस चैनल के ऊपर बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि हम आपको जो समझाना चाह रहे होंगे वो आपने समझ लिया होगा। इसके बाद जो बेनिफिट है इस पॉलिसी के मुताबिक आपके एसएसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पर मिलेगा। प्रोफेशनल डिग्रीज़ जिनकी भी होंगी उनको यहाँ पे एडवांटेज होगा। आपकी जो बीएस आपका एजुकेशन ऑनर्स होगा 4 साल का, उनको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिस तरह से पीएसटी जेएसटी को मिले थे। इसके अलावा एडी जिनकी डिग्री होगी 2 साल की, उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। एमएड जिनकी होगी उनको जो है वो यहाँ पे 2 साल की होगी, यानी 1 साल की बीएड 1 साल की एमएड, तो 2 मार्क्स इनको मिलेंगे। इसके अलावा बीएड जिसकी होगी तो उसको 1 मार्क यहाँ पे मिलेगा। तो ये तमाम तर जो पॉलिसी है वो हमने आपको यहाँ पर बताई है। इसके अलावा बात करते हैं आपके टेस्ट के हवाले से, तो टेस्ट आपका जो है वो यहाँ पर ये कब होगा, तो यहाँ पर अभी तक एसपीएससी की जानिब से ऑफिशियल आपका जो सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया गया। एसपीएससी जब सिलेबस जारी करती है तो उसके मुताबिक तकरीबन आपके 3 महीने या आपके 3 से 5 महीने के अंदर जो है वो आपका टेस्ट लिया जाता है। लेकिन अभी तक जो है वो एसपीएससी ने एसएसटी का सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया। इसका मतलब है कि आपका टेस्ट अभी और दूर है। जब सिलेबस आएगा तो उसके बाद तकरीबन आपके 3 महीने या 5 महीनों के दरमियान आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपके 3-4 महीने अभी जो टेस्ट है वो आपका दूर है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से अच्छे कर लें। हमने आपको सब्जेक्ट वगैरह बता दिए हैं जिसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है यहाँ पे। इसके अलावा जो आपकी पॉलिसी है वो आपके यहाँ पर एसपीएससी इसी को पूरा हैंडल करेगी, और उसके बाद एसपीएससी जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद जो पासिंग कैंडिडेट्स होंगे उनका इंटरव्यू वगैरह लेगी, और उसके मुताबिक जो पास होगा उसको करार दिया जाएगा पास। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं एसएसटी के हवाले से जो कि हमने आपको बताई हैं। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ नहीं आई या कन्फ्यूजन फैला रही हैं तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर कोई भी गलती कोताहियाँ हो गई है, मिस्टेक वगैरह, वो उसकी भी तस्हीह आप कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। व्हाट्सएप पर फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।